आज से 200 वर्ष पहले महात्मा हैनीमैन ने बीमारी और दवाई को संतुलित करके जो है देने का विधान बनाया है। आयुर्वेद में पित्त कफ वायु होता है, 3 सूत्र होता है। होम्योपैथ में भी 3 सूत्र होता है, सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस। इंद्र को जब गौतम मुनि श्राप दिए थे तो कहते तुमको सहस्त्र भोग हो जाएगा। अरे भोग हो का जाएगा, वो तो सुरा सुंदरी पान करने वाला सारा शरीर जो है सिफिलिस से भर गया था। एक शरीर में जितना छिद्र है सब में विषैला फोड़ा उत्पन्न हो गया था। भोग उसी को कहते हैं। और जब बेचैनी आया तो वही मानसरोवर में जाकर डुबकी लगा के छिपा हुआ था। बहुत यत्न के बाद जो है शरीर ठीक हुआ। तो सिफिलिस जो होता है, साइकोसिस और सोड़ा जो है सब बीमारी को बुलाता है। मन में जो है 2 तरह का खुजली है, वो तड़ एगो प्रत्यक्ष, एगो अप्रत्यक्ष। एगो मन में होता है जो अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष होता है जो दिखाई पड़ता है, नोचना नोचनी, खुजला खुजली शरीर में बड़ा रहता है। तो यही बुलाता है, इसी को लालच होता है। काम क्रोध मोह लोभ क्षोभ को जो है बढ़ावा देता है। ये सिर्फ सोड़ा बुलाता है सबको, बीमारी को। अगर सोड़ा नहीं अगर किसी के शरीर में हो, पहचान है खाज खुजली नोचनी, और मन का भी खाज खुजली नोचनी वही है, काम क्रोध मोह वो भी तो खुजली है। बड़ा धनी है, धन कैसे लूट लिया जाए। बड़ी खूबसूरत है, उसको कैसे हड़प लिया जाए। बड़ा ताकतवर है, इसको कैसे तोड़ दिया जाए। इस तरह का भाव हो करके जो है उस बीमारी को जो है रखे रहता है। उसके बाद बुलाता है साइकोसिस को। साइकोसिस का व्यक्ति जो है चिड़चिड़ा होता है, शरीर में तिल और मस्सा दिखाई पड़ता है, जो पूर्व पुरुषों से आया है। हम ऐसा किया है कि जो हमको सुजाक होगा। अरे पहचान है ये तिल और मस्सा साइकोसिस का, हमारा पूर्व पुरुषों से आ रहा है। और उसके बाद फिर बुलाता है सिफिलिस को। सिफिलिस का पहचान है बदबूदार पसीना होना, जीभ पर सफ़ेद मैल की तही जमना, बागी होना, विषैला फोड़ा होना, थाइसिस होना, कैंसर होना, टीबी होना, तरह तरह का भयानक बीमारी से ग्रसित होता है। लगता है जैसे मतवाही हो गया है, उस तरह से। ये सब सिफिलिस के अंतर्गत आता है। तो आदमी जितना तरह का भोजन करे, शुद्ध भोजन के बाद अशुद्ध भोजन जितना तरह करे, जितना तरह का दुर्व्यवहार अपनावे, सब तरफ से आता है बीमारी। से बचने का मूल बस मंत्र है कि आप प्रकृति में समा जाइए, शरीर को जो है कर्म में डुबा दीजिए, कर्म के महासागर में कर्म को पहचानिए, प्रकृति में निहित हो जाइए, तभी जो है आप बचेंगे। नहीं तो आप या आपका आने वाला वंश वैसे ही सब अंधड़ा लंगड़ा काना सबको हो रहा है। उसका दोष है बेचारा का, तो माँ बाप का है, पूर्व पुरुषों का है, चला जा रहा है तकलीफ पर तकलीफ, कष्ट पर कष्ट। प्राण भी निकलता है तो ज़रा मुश्किल से निकलता है, तकलीफें भी निकलता है। और जो प्रकृति से आता है, शुद्ध कर्म करके आता है, तो उसका प्राण निकलने में उतना तकलीफ नहीं होती है। जो प्रकृति से होता है तो मार भोग भोग के मरता है। हॉस्पिटल का चक्कर लगाते लगाते दुनिया छोड़ता है। साधु संत पहले जो तपस्वी जो थे प्राण त्याग देते थे। कहा गया है परिवार त्यागने से परिवार की भलाई हो तो परिवार त्याग दो, घर त्यागने से घर की भलाई तो घर त्याग दो, गांव त्यागने से गांव की भलाई तो गांव त्याग दो, और देश त्यागने से जो है देश की भलाई तो देश त्याग दो, और शरीर त्यागने से आत्मा की भलाई हो तो शरीर त्याग दो।
क्यों त्याग दो, शांति मिलता है।